Let's move with the receipt voucher. So we just open Tally Prime. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट वाउचर हम होते क्या हैं, पहले वो देख लेते हैं. रिसिप्ट नोट, दे आर नॉट रिसिप्ट वाउचर, दे आर बेसिकली रिसिप्ट नोट. तो जब भी देखो आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के लिए अकाउंटेंसी कर रहे हो, वहां पे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट कंपनी को बिल इशू हो जाता है प्रोडक्ट्स के साथ ही. क्योंकि रीजन क्या रहता है, आप जब किसी भी शॉप पे जाओ, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, आफ्टर दैट देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो प्रोडक्ट आप रिटर्न करो. ठीक है, उसमें कोई खराबी आ जाए या प्रोडक्ट मतलब यूज जितना था उतना हो गया, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स बच गए, देन आप उनको रिटर्न कर देते हो एंड दुकानदार भी रिटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट अगर कोई प्रोडक्ट खराब निकल जाए, उसके बाद दुकानदार भी उस प्रोडक्ट को अपने पास नहीं रख सकता, वो अपने सप्लायर को वापस रिटर्न करता है. एंड ये चीज वो कैसे कर पाता है, बिकॉज ऑफ रिसिप्ट नोट. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. अब एक शॉपकीपर है, ठीक है, लेट्स सपोज राम इज अ शॉपकीपर. ठीक है, ही बॉट 10 कीबोर्ड्स. ठीक है, आफ्टर दैट जब वो कीबोर्ड्स खरीद लेगा, उनकी डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगी. 10 कीबोर्ड्स की ना तो वो पेमेंट करेगा और ना ही उनका बिल लेगा. ही विल गेट अ ही विल गेट अ रिसिप्ट दैट ही बॉट 10 कीबोर्ड्स. ठीक है, उसको एक रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपने 10 कीबोर्ड खरीदे. आफ्टर 10 days ही रिटर्न्ड 5 कीबोर्ड्स, या 5 थोड़ा ज्यादा नंबर हो जाएगा, 3 कीबोर्ड्स. जब उसने 3 कीबोर्ड्स रिटर्न कर दिए, अब कितने कीबोर्ड की सेल बची है, 7 की. ठीक है, जो रियल सेल है वो 7 की हुई. देन हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस वी विल इश्यू हिम अ परचेज वाउचर, अ सेल वाउचर ऑफ 7 कीबोर्ड्स, जो कि परमानेंट बिल होगा. एंड ही विल पे फॉर दोज 7 कीबोर्ड्स. ठीक है, एंड बेसिक लैंग्वेज में अगर आप देखो तो जब भी आप रिसिप्ट नोट कब आएगा, दैट विल बी इन पेमेंट फॉर पे परचेज फॉर्मेट. जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंपनी से खरीद रहे हो, किसी भी कंपनी से आपको प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अभी बिल नहीं आ रहा, उस टाइम पे आप रिसिप्ट नोट कट करोगे. रीजन बिहाइंड दैट इज के लेट्स सपोज आपके पास अभी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बिल तो आया नहीं, इट मींस पेमेंट नहीं हुई या कुछ परचेज नहीं हुआ, बट स्टॉक तो अपडेट हो गया. स्टॉक में तो हमें अपडेशन दिखाना होगा ना, परचेज कंप्लीट नहीं हुई है. दैट इज वाई हम रिसिप्ट नोट कट करेंगे. उसके साथ क्या होगा, जो हमारा स्टॉक है, ठीक है, जैसे, ठीक है, वी रिसीव, एक हमारा परचेज वाला वाउचर है, ठीक है, परचेज अकाउंट जो शो कर रहा है 10,000 की परचेज. ठीक है, एक हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, कीबोर्ड स्टॉक जो शो कर रहा है 7 कीबोर्ड. ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास न्यू स्टॉक आता है. ठीक है, वी रिसीव्ड 10 कीबोर्ड्स. अब 10 नए कीबोर्ड आ चुके हैं. इन कीबोर्ड्स को लेकिन अभी भी, ठीक है, वी रिसीव 10 कीबोर्ड्स बट नो बिल वाज इशूड येट. सामने वाली कंपनी ने अभी तक कोई प्रॉपर बिल नहीं दिया है, क्योंकि अगर बिल इशू हो जाता है, देन आपने काफी शॉप्स में देखा होगा, वो बोलते हैं कि सर बिल इशू हो गया है, हम रिटर्न नहीं कर सकते, है ना. तो बिल अगर इशू नहीं हुआ अभी तक, अब दिक्कत क्या है, वी हैव टू अपडेट 10 कीबोर्ड्स ऑफ, लेट्स सपोज 15,000. ठीक है, 15,000 के 10 कीबोर्ड्स हमने खरीदे, ठीक है, बट नो बिल वाज इशू. वी हैव टू अपडेट आर स्टॉक, राइट, बिकॉज now we have 17 keyboards, right, but we cannot update our purchase because
आप परचेज को क्यों नहीं अपडेट कर सकते? बिकॉज बिल इज नॉट इश्यूड। इन दैट केस हम रिसिप्ट नोट कट करेंगे। ठीक है, कंपनी में स्टॉक आता है, अगर आपको लगे कि सर बिल इशू हुए ही नहीं है, सिर्फ हमें डिलीवरी नोट मिलता है। ठीक है, डिलीवरी नोट जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आपने देखा उनके बाहर जो नोट लिखा होता है, रिसिप्ट होती है ना आपके नाम पे, एक बिल तो अंदर होगा जो कंपनी इशू करेगी, है ना, बाहर एक नोट लिखा होता है, दैट इज योर डिलीवरी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी बिल येट, तो हम रिसिप्ट नोट कट करेंगे। ठीक है, रिसिप्ट वाउचर इज डिफरेंट, जो आप पेमेंट के टाइम पे देते हो। रिसिप्ट नोट इज डिफरेंट, जब आप प्रोडक्ट रिसीव करने के टाइम पे देते हो। ठीक है, सो लेट्स लुक एट रिसिप्ट नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ओपन चैट जीपीटी, ऐड कुछ बिल्स बनवा लें। वी विल वे done receipt note today. Please give me pen proper industry based bills for my practice. Put them into a PDF and must include delivery details and addresses should be longer. Every product. ओके, अभी हमारे बिल बन गए हैं। दिस इज आर टैली प्राइम, वी विल कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, एंड उसके बाद यहाँ पे कंपनी सिलेक्टेड रखेंगे और वाउचर्स में मूव करेंगे। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको रिसिप्ट नोट नहीं दिखेगा। ठीक है, इफ यू कांट सी रिसिप्ट नोट हियर, बट वी विल डू इज जस्ट क्लिक ऑन अदर वाउचर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे भी ना दिखे, देन यहाँ पे शो इन एक्टिव का ऑप्शन होगा। ठीक है, शो इन एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सारे वाउचर दिख जाएंगे, एंड इसी प्लेस पे आपको यहाँ पे दिखेगा रिसिप्ट नोट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, यू नीड टू एक्टिवेट रिसिप्ट नोट वाउचर, टाइप एक्टिवेट नाउ, क्लिक ऑन यस। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट नोट एक्टिवेट हो चुकी है। ओके, अब इसके बाद इधर हमारे बिल भी बन चुके हैं। लेट्स ओपन देम। They are not from Java, they are from Tally, and this is class 3. It's innocent. ओके, अभी इसी पे चलते हैं। नाउ वी हैव अ बिल। ठीक है, इसको बोल देते हैं ये रहा हमारे पास बिल। ठीक है, सप्लायर का नाम टेकजोन डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, सो इसको कॉपी करते हैं, टैली में जाएंगे, रिसिप्ट नोट ये रहा, रेफरेंस नंबर, जो भी रिसिप्ट कट होने वाली है उसका एक रेफरेंस नंबर होगा। जैसे पिछली क्लास में हमारे पास बिल नंबर थे, ये रहा RN202600 1। ठीक है, हर रिसिप्ट पे होता है, उसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट,
आफ्टर दैट डेट नहीं छेड़नी है, डेट जो चल रही है आप उसी को रहने दीजिए। जब आप व्हेन यू मूव विद द लाइसेंस वर्जन उस टाइम पे आप डेट्स को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद पार्टी अकाउंट, क्या नाम है कंपनी का? टेक्सोन डिस्ट्रीब्यूटर्स। टेक्सोन डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें यहाँ पे दिख जाएगा, इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर की डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट क्या है? सो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं, आई थिंक मोड ऑफ पेमेंट, बट हम यहाँ पे फॉर आवर प्रैक्टिस कैश लिख देंगे। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इस पे कैश ऑन डिलीवरी। हाँ जी, डाउट सी। उसके बाद रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर वही RN 2026 001। डिस्पैच टू, कहाँ से डिस्पैच हो रही है ये? टैक्सोन डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्लॉट, पूरा एड्रेस, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन डिलीवर टू। सो इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास लाइंस के ऑप्शन नहीं है, सो आपको पूरा एड्रेस ही डालना होगा। एंटर। ठीक है, उसके बाद कैरियर नेम, एजेंट, जो भी कंपनी ये प्रोडक्ट लेके जा रही है, विच इज सेफ एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। LLR नंबर, सारा कुछ रिसिप्ट नोट पे लिखा होता है, आपको कोई बरी की जरूरत नहीं है। मोटर व्हीकल नंबर, डेट नहीं छेड़ेंगे, मोटर व्हीकल नंबर क्या है? व्हीकल नंबर यहाँ पे, ओके हियर इट इज, PB10CZ4587। ठीक है, एंटर करेंगे। इसके बाद परचेज लेजर, ये हमारा परचेज लेजर आ गया, 1,56,800, इसको याद रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहले डेल कीबोर्ड 216, राइट? डेल के भी 216 कीबोर्ड है, तो ये हम टाइप करते हैं डेल। यहाँ पे ऑन द राइट साइड आप देखोगे तो डेल कीबोर्ड मिल रहा है, बट इट इज नॉट डेल की के बी 216 कीबोर्ड, राइट? इसके लिए हम क्या करेंगे? ऑल्ट सी, नया की स्टॉक बनाएंगे। क्या नाम है? डेल कीबोर्ड, उसके बाद सॉरी K1KB 216 कीबोर्ड। यहाँ पे यूनिट्स, यूनिट्स कौन से हैं इनके? NOS। बाकी जो स्टूडेंट्स की रिवीजन के लिए हम बना लेते हैं ऑल्ट सी NOS। ठीक है, इसका नाम पहले से अवेलेबल है तो मैं 2 लिख दूंगा। फॉर्मल नेम, नंबर्स, क्वांटिटी कोड NOS। ठीक है, NOS में डेसिमल प्लेसेस नहीं होगी, कीबोर्ड्स आर नॉट लाइक 2.1 2.3, सो इसमें 0 रखेंगे। नंबर्स नहीं यूज कर सकते यूनिट कोड में। उसके बाद आपको कुछ नहीं छेड़ना, सीधा एंटर प्रेस करते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे है ट्रैकिंग नंबर। मेक श्योर के जो आपका ट्रैकिंग नंबर हो वो रिसिप्ट नोट वाला नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, ट्रैकिंग नंबर और रिसिप्ट नोट नंबर सेम रखो ताकि आगे आपको काम करना मुश्किल ना हो। तो हम RN 2026 1001 रखेंगे। क्वांटिटी कितनी है कीबोर्ड की? 50। सो क्लिक ऑन 50। प्राइस नहीं ऐड कर रहे तो एंटर। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट ऐड हुआ। फिर कौन सा प्रोडक्ट है? HP। HP के हमारे माउस आ जाएंगे, तो ऑल्ट पहले देख लेते हैं HP। अब हमारे पास इस प्लेस पे भी HP माउस है, HP के X1000 माउस नहीं। सो क्लिक ऑन ऑल्ट C, HP X1000 माउस, क्वांटिटी कोड NOS करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं छेड़ेंगे, एक्सेप्ट ट्रैकिंग कोड सेम रखना है सारे प्रोडक्ट्स का, वो फॉर एवरी सिंगल बिल। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? 75। उसके बाद अगला लॉजिटेक C270 वेबकैम, कॉपी, यहाँ पे ऑल्ट C, पेस्ट,
कोड इसको हम एनओएस रखेंगे। ठीक है, आगे कुछ नहीं, सिर्फ एंटर प्रेस करना है, अंडर में भी कुछ नहीं ऐड करना। क्वांटिटी कितनी है? 70। प्राइस अभी मेंशन नहीं किया जा रहा। उसके बाद सैमसंग एसएसडी, इसको भी कॉपी करेंगे। ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, सो ऑल्ट सी, पेस्ट। उसके बाद एनओएस, और कुछ नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, रिसिप्ट नो ट्रैकिंग नंबर सेम रखें, 15 पीसेस, एंटर। जस्ट एंटर प्रेस करते जाओगे, कुछ नहीं दिखना है। उसके बाद सैंडिस्क 64 GB पेन ड्राइव्स, यूनिट्स, एनओएस, और कुछ नहीं चढ़ेगा, ये अंदर भी नहीं चढ़ेंगे। हम एक बार स्कोप्स को प्रॉपरली पढ़ेंगे, उस टाइम पे देख लेंगे क्या ग्रुप्स होते हैं, कैसे कैसे उनको अंडर करना होता है। वी डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट। ठीक है, सिक्स इसके 40 पीसेस है, एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद एक ही बचा है प्रोडक्ट, सो ये भी ऐड करें। HDMI केबल 2 मीटर्स, कॉपी, नहीं है। HDMI एग्जिस्ट नहीं करती, सो ऑल्ट सी, पेस्ट, एनओएस, एंटर, एक्सेप्ट। कितने प्रोडक्ट्स हैं? 100। अमाउंट कुछ नहीं ऐड करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। ठीक है, कितना समझ आया? ये रहा हमारा वक्त। अब इसके बाद जब हमने प्रोडक्ट बाय कर लिया, ठीक है, देन आफ्टर सर्टेन डेज बिल इशू हो गया। ठीक है, कुछ रिजेक्शन वाउचर कट हुए, वो आगे देखेंगे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में। रिजेक्शन वाउचर कट हुए, बिल इशू हो गया, अब टाइम है हमें बिल कट। उसके लिए वी विल गो ऑन परचेज वाउचर। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने परचेज वाउचर किया था, आपको एक रिवीजन हो जाएगी यहाँ से। सबसे पहले इनवॉइस नंबर, जो यहाँ पे RN लिखा हुआ था, इसमें हम उसको PV कर देंगे, परचेज वाउचर। ठीक है, वैसे तो होगा ये भी इनवॉइस नंबर बिल के ऊपर, बट फॉर प्रैक्टिस वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम। परचेज वाउचर, ठीक है, पार्टी नेम, टेक जोन डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये लिखते ही मेरे पास यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आ चुका है। ठीक है, रिसिप्ट नोट, नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। रिसिप्ट नोट नंबर और नोट्स, यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर आ गया, इस पे क्लिक किया, सारी डिटेल्स उठा ली, और एंटर करते जाएंगे। अब सारा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करना है, परचेज लेजर चूज करना है। देखो अभी तक इट वाज 1,56,800 अपडेट नहीं हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे अब हम इनके प्राइस मेंशन करेंगे, क्या आप सामान किस प्रोडक्ट पे प्राइस पे आया है। अब चलो इनका 1,000 पर पीस करते हैं। उसके बाद इसका ट्रैकिंग नंबर खत्म होगा, फिर HP माउस, सेम ट्रैक नंबर, क्वांटिटी इतनी ही है। किस प्राइस पे आ रहे हैं, इसको हम कर देते हैं, माउस है सो 500 का होगा। ठीक है, उसके बाद वेब कैम, वेब कैम का प्राइस करेंगे हम 1500। उसके बाद SSD, SSD 512 GB, इट विल कॉस्ट मे बी 7000। उसके बाद पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का प्राइस 400 रुपये। उसके बाद HDMI केबल्स, इनका प्राइस 200 रुपये। तो अब हमारा परचेज बिल तैयार। ठीक है, डिस्पैच फ्रॉम, ये ई वे बिल है, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है ये, लेट्स कॉपी द एड्रेस, पेस्ट, कहाँ आ रहा है, ट्रांसपोर्टर नेम, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर का नेम ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी प्रोवाइडेड नहीं है। मोड, रोड, व्हीकल नंबर लगा हुआ है पहले से ही।
एंड अगर ये ऑप्शन जो पे अभी आया था अगर वो आपको नहीं मिल रहा यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल को आपको यस करना है। 2,58,000 का बिल बना, एक्सेप्ट। यहाँ पे परचेज बिल का नंबर, एक सेकंड। ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा परचेज। उसके बाद पेमेंट का टाइम, तो पेमेंट के लिए हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर कट करेंगे, ठीक है। अकाउंट कैश से पेमेंट हो रही है, एंड किस कंपनी को है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो यस करेंगे, कितनी है, 2,80,500, 2,80,250। कौन से बिल के लिए है ये पेमेंट, PV2026,001। ओके, दो बिल्स की टोटल पेमेंट की है। यहाँ पे चेक है तो चेक का नंबर, अदरवाइज यूपीआई, ठीक है। इधर यूपीआई आईडी आ जाएगी, उसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका नंबर, एंड देन यस। समझ आया, कोई डाउट? हाँ जी, दूसरा बिल करें या बहुत है इतना? चलो, नहीं नहीं, अपा तो पर सेल कर रहे हैं ना, सो रिसिप्ट नहीं करेगी, पेमेंट इज एंड। सुनो, जब आपको देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका बिल आ रहा है, ठीक है। और जब अकाउंटेंट बनोगे तब ये चीजें भी करनी पड़ेगी। जब आपको प्रोडक्ट और उसका बिल दो, उसका बिल ही आ रहा है प्रोडक्ट्स के साथ, उस टाइम पे आपको सीधा परचेज वाउचर कट करना है। देन अगर उनकी पेमेंट जब भी होगी, कंपनी चेक इशू करती है तो आपसे ऑब्वियसली पूछ के करेगी, आप खुद चेक इशू करोगे, ठीक है। जब चेक इशू होगा तब पेमेंट वाउचर कट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बिल नहीं आया, तो वो रिसिप्ट नोट ऑब्वियसली देंगे। अगर नहीं दे रहे सो यू शुड मेक अ कॉल के सर प्रोडक्ट्स तो पहुंच गए, वेयर इज द रिसिप्ट नोट, ठीक है। उनका डिलीवरी नोट होगा, हमारे लिए वो रिसिप्ट नोट होता है, ठीक है। तो आपको उनके लिए आस्क करना है कि हमें रिसिप्ट नोट प्रोवाइड करवाया जाए, डिलीवरी नोट प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। वो जो भी बोलेंगे उसको, ठीक है। अगर वो तो जब वो मिलेगा तब उसकी रिसिप्ट नोट पे एंट्री होगी। देन बीच में एक और चीज आती है, दैट इज रिजेक्शन वाउचर। वो कल हम परसों करेंगे, मतलब ऑफिशियल परसों मतलब ट्यूसडे, ठीक है। रिजेक्शन वाउचर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में करेंगे। उसके बाद अगर रिटर्न होते हैं देन परचेज आउट रिजेक्शन आउट वाउचर कटेगा, उसको भी भूल जाओ। सबसे पहले आपका रिसिप्ट नोट काटना है। फिर जब आपके पास बिल आता है, मेक श्योर के बिल आए एक सर्टेन टाइम पे, ठीक है। जब बिल आया देन परचेज वाउचर कट हो जाएगा, ठीक है। परचेज वाउचर कट होने के बाद आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इस कंपनी को, जो भी कंपनी से हमने सामान लिया, उसको पेमेंट कब करी जाएगी, देन उनको पेमेंट वाउचर भी आपको प्रोवाइड करवाना है। एंड हर कंपनी का अकाउंट यहाँ पे आपको देख के ध्यान रखना है कि बैलेंस जीरो में रहे, ठीक है। समझ आया? नाउ यू गाइस कैन मूव ऑन योर कंप्यूटर। ऑन करो। बस
हाँ, हाँ, ओके।